हेलो स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस क्लास में हम चैप्टर 10 की जो एक्सरसाइज 10.3 है उसको और उससे जस्ट पहले के बेसिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो हमने लास्ट एक्सरसाइज में एरिया जो है उसको थोड़ा समझा है ग्रिड पेपर के ऊपर। अब हम ग्रिड पेपर को छोड़ करके हम कुछ शेप की एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम उनको क्या क्या फॉर्मूले होते हैं और कैसे कैसे हम एरियाज को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम हमारा लर्निंग पॉइंट है वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होगा तो अब रेक्टेंगल देखिए, रेक्टेंगल शेप का हमें बहुत पहले से मालूम है कि रेक्टेंगल ऐसी दिखती है। ओके, तो रेक्टेंगल के अंदर हम अगर रेक्टेंगल को उठा करके ग्रिड पेपर के ऊपर अगर लगाते हैं तो ये कंप्लीट नंबर ऑफ जो ब्लॉक्स हैं उसको कवर करती है। मतलब इसका एरिया फाइंड करने में हमें कोई परेशानी नहीं होती। ओके, अगर मैं बोल दूं कि ये 5 जो है मीटर है इसकी साइड और ये वाली 3 मीटर है। ओके, अब 5 मीटर है तो 5 इक्वल अगर हम टुकड़े करें इसके 1 2 3 4 1 2 3 4 5, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया ये। ओके, तो 1 ऐसे करेंगे 2 3 4, मतलब मैं इसको बांट दूं 1 2 3 4 और 5, 5 में हो गए ना। 5 है भाई, 1 मीटर 2 3 4 5। ओके, ये 3 है तो ये 3 है तो 1 2 और 3 है, तो हम इसको ऐसे बांट दें। ओके, तो अब देखिए ये 5 मीटर तो 1 मीटर के हमने 5 पार्ट इसको 5 पार्ट में इसको बांट दिया, उस 3 मीटर वाले को 3। तो अब ये वाला एक जो बॉक्स है इसकी डायमेंशंस क्या हुई, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ये एक स्क्वायर हो गया। तो अब हमें स्क्वायर मिल गए। कितने स्क्वायर मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 मिले। या हम कहते हैं 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15, मतलब 5 3 जा 15। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ओके, 5 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर, 5 3 जा 15। और यूनिट जो भी होती है उसको आप ऐसे करके आप छोटा सा 2 ऊपर लगाएंगे, इसको स्क्वायर बोलते हैं, 5 मीटर स्क्वायर। या आप बोल सकते हो 5 मीटर स्क्वायर ऐसे, या 5 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर क्यों, क्योंकि एरिया जो अपना है वो स्क्वायर की जो अपनी इसकी डायमेंशन जो होती है उसकी स्क्वायर यूनिट में ही हमेशा आपका आता है एरिया। ओके, तो हमने क्या देखा कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ अगर कर देते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम अगर लिखें तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, बस इतना ही कर देना है। लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देना है, इस लेंथ को इस ब्रेथ से, या इस ब्रेथ को इस लेंथ से, या इस लेंथ को इस, कोई भी एक लेंथ और कोई भी एक ब्रेथ, क्योंकि आमने सामने वाली सेम है। आमने सामने वाली एक लेंथ एक ब्रेथ उठाओ, दोनों की मल्टीप्लाई करो और जो भी उसकी यूनिट है उसके ऊपर छोटा सा 2 लगा दो, बस इतना ध्यान आपको रखना है। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। अगर यही चीज़ हम अप्लाई करें स्क्वायर पे तो स्क्वायर के तो क्या है, लेंथ और ब्रेथ का तो कोई चक्कर ही नहीं है, उतनी ये है और उतनी ये है, सारी इक्वल है। तो हम इसको लेंथ और ब्रेथ नहीं बोलते, हम स्क्वायर में इसको साइड बोलते हैं। तो साइड मल्टीप्लाई साइड, तो हम बोल देंगे एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल साइड मल्टीप्लाई साइड। ओके, ये याद रखोगे आप केयरफुली। ये 2 फॉर्मूले अगर आप याद रखते हो तो हम पूरी एक्सरसाइज इवन पूरे चैप्टर को ही सोल्व कर लेंगे इन 2 फॉर्मूलों से। फॉर्मूले दोनों याद रखिए, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, रेक्टेंगल का जिक्र होगा जहां लेंथ या ब्रेथ दे दी जाए वहां आपको हमेशा क्या है, रेक्टेंगल पे ध्यान देना है, जहां साइड मल्टीप्लाई साइड आए वहां स्क्वायर पे ध्यान देना है। ओके, बस यही चीज़ है, स्क्वायर हो तो ये चीज़ और लेंथ ब्रेथ आ जाए तो वो रेक्टेंगल होती है। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, तो एग्जाम्पल से हमारे जो है ये चीज़ हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो हमें और अच्छे से इसको समझ में आएंगी। एग्जाम्पल नंबर 13 है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आ गया तो लेंथ ब्रेथ मिलेंगी पक्की, और अगर स्क्वायर होता तो साइड मिलती। हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। गिवन है लेंथ 12 है, ये 5 है, तो 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, 12 4 जा 48, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होती हैं तो बस ये करके छोड़ दो आप, ऊपर छोटा 2 लगा दिया करो, छोटा सा 2 जरूर आप लगाओगे। ओके, इसको बोलेंगे 48 सेंटीमीटर स्क्वायर या 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ये चीज है। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, प्लॉट ऑफ साइड 8 मीटर, साइड है और स्क्वायर है तो साइड मल्टीप्लाई साइड, तो एरिया इज इक्वल
साइड मल्टीप्लाई साइड, बस इतना ही तो हमें करना है, क्योंकि इसमें लेंथ भी 8 है, ब्रेथ भी 8 है, सारी चीज़ 8 है, तो कोई भी दो उठा लो। 8 मीटर मल्टीप्लाई 8 मीटर इज इक्वल 64 मीटर स्क्वायर। ओके, ये चीज़ कर देनी है। ठीक है, ये आपका क्या है, एग्जाम्पल 14 है। इसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 पर। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब एरिया पहले ही दे दिया हमें, एरिया दिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इट्स लेंथ कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ क्या होगी या विड्थ क्या होगी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई से ये आता है, तो इन दोनों के बीच हम क्या ऑपरेशन करें कि ये आ जाए। तो देखो, लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई से एरिया आता है। अब लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है, तो डिवाइड कर दो ना, 36 डिवाइड बाई 9। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर है, एक ये कटेगा, तो ये 4 सेंटीमीटर आंसर हमें मिलेगा। ओके, जब लेंथ या ब्रेथ में से एक चीज़ गायब हो, एरिया दे रखा हो, तो उस एक चीज़ का डिवाइड कर दो, हमें दूसरी चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि दोनों के मल्टीप्लाई से ही तो एरिया बनता है। ओके, ये चीज़ है। एग्जाम्पल 16, बोब वांट्स कवर द फ्लोर ऑफ ए रूम 3 मीटर वाइड एंड 4 मीटर लॉन्ग बाई स्क्वायर टाइल्स। ठीक है, बोब क्या है अपना, जैसे ये रूम है 3 4, जैसे 4 मीटर और 3 मीटर का एक रूम है, उसमें स्क्वायर टाइल लगाना चाहता है, ऐसे स्क्वायर टाइल। ओके, इफ ईच टाइल साइड 0.5 मीटर देन फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। मतलब एक टाइल है वो ऐसी है 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, कितनी टाइल इस रूम में, रूम के फर्श में लगाई जाएंगी। अब फर्श है तो ये चीज़ आएगी, तो ये चीज़, तो एरिया, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल, तो फ्लोर कैसा है, फ्लोर हमारा रेक्टेंगुलर है ना, क्योंकि 3 मीटर चौड़ा और 4 मीटर लंबा है, तो वो लेंथ और ब्रेथ अलग अलग हो गई, तो वो रेक्टेंगल हो गया। 3 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर इज इक्वल 12 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ए टाइल, एरिया ऑफ ए टाइल, एक टाइल का एरिया कितना है, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, क्योंकि वो स्क्वायर टाइप की टाइल है, तो साइड मल्टीप्लाई साइड, तो हम इसको करेंगे तो 0.25 सेंटीमीटर या मीटर, मीटर स्क्वायर। ओके, ये है। अब नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, देखो एक टाइल इतने की है और टोटल इतना चाहिए, तो हमें इसमें इसका डिवाइड कर देंगे, तो हमें कितनी टाइल चाहिए वो चीज़ हमारी आ जाएगी। ओके, ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे। ओके, इसका हम डिवाइड करेंगे। अब ये 0.25 है, 0.25 का मतलब 1/4 होता है, तो हम इसका अगर ये डेसिमल रिमूव करना चाहें, तो डेसिमल के बाद क्या है, 2 डिजिट्स हैं, तो ऊपर 100 कर देंगे हम, मतलब 12/25 मल्टीप्लाई 100 ऐसे कर देंगे। ओके, अब ये इससे 4 जा पे कटेगा, तो 12 4 जा 48 टाइल्स हमें चाहिएंगी, 48 टाइल्स चाहिए। ओके, ये आपका एग्जांपल नंबर 16 है, केयरफुली आप समझ सकते हो इसको। एग्जांपल नंबर 17, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर वाइड एंड, देखिए लेंथ कितनी है, 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, मतलब इतना सेंटीमीटर है, 2 मीटर लॉन्ग, तो 200 सेंटीमीटर है। एरिया फाइंड करना है, तो ये कर दो। ओके, अब क्योंकि स्क्वायर मीटर में चाहिए, तो स्क्वायर मीटर में क्या करोगे आप, मीटर में बाद में चेंज कर देंगे हम, तो ये देखो ये आएगा 500 और फिर ये 00, तो 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब चेंज इनटू मीटर स्क्वायर, देखो सेंटीमीटर, देखो यहाँ एक चीज़ समझो, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो आप क्या करते हो, हमेशा डिवाइड बाई 100 कर देते हो, बट सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको चेंज करना है मीटर स्क्वायर में, तो डिवाइड बाई 100 नहीं, 10,000 लगेगा, दो बार 100 मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। ओके, सो देखिए चेंज इनटू मीटर स्क्वायर से, तो 50,000 अपॉन 10,000 इज इक्वल 5 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये यूनिट कन्वर्जन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, 5th क्लास में बहुत अच्छे से बताई है। अब हमने मीटर सेंटीमीटर की देख रखी है, अब स्क्वायर आ जाए, तो स्क्वायर का मतलब 100 की स्क्वायर, 100 मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, 100 की स्क्वायर से उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, ये चीज़ है। ये एग्जाम्पल नंबर 17 अपना कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज अपनी 10.3 है उसके क्वेश्चन आंसर पर। ओके, सबसे पहले देखिए, फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स हुज साइड्स आर, ये रेक्टेंगल्स के एरिया फाइंड करने हैं, उनकी साइड दे रखी है, तो हम थोड़े इजी कर देंगे इनको। पहले मैं आपको एक में फॉर्मूला लिखता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक बार लिख के छोड़ लेंगे हम, जो चारों पार्ट में हमें काम आ जाएगी। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये वाली चीज़ जो है वो चारों पार्ट में लगेगी, 4 बार हमें राइट नहीं करनी पड़ेगी। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है, तो 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, ये आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर इज इक्वल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है, ये हम कर देंगे आंसर। 12 मीटर मल्टीप्लाई 21 मीटर, तो 12 और 21 की मल्टीप्लाई, 21 टू जा 42, 4 कैरी 12, 21 1 जा 21, 4 25 मीटर स्क्वायर। ओके, ये आप करके देख लो अच्छे से। इसकी मल्टीप्लाई जो है 12 1 जा 12, 12 टू जा 21 एंड 25 24 5, ठीक है। अच्छा, ये करेंगे 2 किलोमीटर मल्टीप्लाई 3 किलोमीटर, 3 टू जा 6 किलोमीटर स्क्वायर। जो यूनिट है उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो ऐसे, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये 2 मीटर 70 सेंटीमीटर है, तो 2 मीटर मल्टीप्लाई 0.7 मीटर। ओके, जब इनकी मल्टीप्लाई, क्योंकि इसको मीटर में चेंज कर लिया, चाहे इसको 200 सेंटीमीटर कर लेते, एक ही बात है। तो ये आएगा 1.4, क्योंकि 7 टू जा 14 होता है, तो 1.4 मीटर स्क्वायर। ओके, या और 200 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 70 सेंटीमीटर, तो आप इसको लिख सकते थे 14000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है, ये चीज़ हमारी हो जाएगी। जब सेंटीमीटर्स को हम मीटर में चेंज करेंगे तो फिर क्या होगा, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एरियाज ऑफ द स्क्वायर हुज साइड्स आर, साइड ये है एरियाज ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर जो हम राइट करेंगे तो वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। ओके, तो ये आप केयरफुली याद रखोगे, जो तीनों पार्ट्स में हमें इजीली क्या है हेल्प मिलेगी इससे इजी करने में। ओके, तो हम फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जिसकी साइड क्या है, वो है 10 सेंटीमीटर। सो हम करेंगे 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, खुद को खुद से ही करना है क्योंकि दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं, दूसरा भी यही है, तीसरा भी यही, चौथा भी यही है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 14 है, तो 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर, 14 14 जा 14 की स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो होती है। ओके, 5 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर, साइड मल्टीप्लाई साइड याद रखना, 25 मीटर स्क्वायर। ओके, ये चीज़ है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर एज गिवन बिलो, 3 रेक्टेंगल हैं, उनके लेंथ ब्रेथ हैं, विच वन ऑफ हैज़ द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज़ द स्मॉलर। तो पहले एरिया फाइंड करो, तो एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर, डायरेक्ट बिना फॉर्मूले के हम कर सकते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है इसका, बाकी हम लिखेंगे 17 3 जा, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों मीटर मीटर है, ये भी आप ध्यान रखा करो, 17 मीटर 3 मीटर 51 मीटर स्क्वायर। ओके, 4 14, तो 4 मीटर मल्टीप्लाई 14, तो 14 4 जा 56 मीटर स्क्वायर। विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज़ द स्मॉलर, किसका सबसे ज़्यादा है, 4 मीटर एंड 14 वाले का सबसे ज़्यादा है, 4 एंड 14 वाला सबसे ज़्यादा है, और जो कम है वो 17 एंड 3 वाला है। तो ऐसे हम जज नहीं कर सकते कि इसमें देखो 14 छोटा है या 9 एंड 6 सबसे छोटे हैं, 17 बहुत ज़्यादा है, 17 वाला कम आ गया ना। अब एक साइड बड़ी है बट दूसरी बहुत छोटी है, तो ज़रूरी नहीं है उसका एरिया ज़्यादा आएगा। ओके, तो हम यह लिख देंगे लार्जेस्ट और स्मॉलर, बस ये चीज़ आप नीचे एक लाइन में भी राइट कर सकते हो। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सो देखिए, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 50 मीटर लॉन्ग, एरिया दे दिया, द एरिया ऑफ 50 मीटर स्क्वायर, 50 मीटर लॉन्ग। अच्छा, ये लेंथ है, देखिए द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज, 50 मीटर लंबे एक गार्डन का एरिया इतना है, तो लेंथ कितनी आई, 50 मीटर आई, एरिया कितना, एरिया को ए से डिनोट करेंगे 30 मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर ऐसे लिख दो। फाइंड विड्थ, तो ऐसा हमने एग्जांपल किया था, जब एरिया दे रखा हो और लेंथ और ब्रेथ में से एक चीज़ दे रखी दूसरी पूछ रखी हो, तो आप हमेशा डिवाइड करो उसको। ओके, सो देखिए एरिया अपॉन लेंथ, तो 300 मीटर स्क्वायर अपॉन 50 मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा तो 6 मीटर आंसर आएगा हमें।
ओके, आंसर ये मिलेगा। ये हमने एग्जाम्पल अच्छे से किया था, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 50 मीटर टू 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ, तो हम कर देंगे, नो प्रॉब्लम। टाइलिंग की कॉस्ट पूछी है, लेंथ कितनी है 500 मीटर, ब्रेथ कितनी है 200 मीटर, एरिया क्या होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो एरिया देखिए 500 मीटर मल्टीप्लाई 200 मीटर, ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू जा 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर, ओके। अब रेट ऑफ टाइलिंग, रेट ऑफ टाइलिंग ₹8 पर मीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, रेट का मतलब क्या, रेट लगा रहे हैं, और कॉस्ट कितना खर्चा हमें लगेगा, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, तो 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 1 लाख, 1 लाख है ना, 1 लाख मीटर स्क्वायर है, तो ₹8 लाख, 8 लाख करीबन हमारा क्या है वो आंसर आएगा, ओके। हम यहाँ एक चीज़ अगर केयरफुली देखें तो ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर है, 100 स्क्वायर मीटर है, तो यहाँ पर 100 स्क्वायर मीटर है, उसका हमें क्या है ₹8 ले रहा है, तो पर 100 मतलब अपॉन 100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो अब ये इससे कटेगा, तो 1000 मल्टीप्लाई 8, तो ₹8000 जो है वो कॉस्ट होगी। अगर 1 मीटर स्क्वायर का ₹8 लेता तो फिर 8 लाख होता, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको केयरफुली, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 6 पे चलते हैं। ए टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर, देखो मीटर में रखो, लेंथ है वो 2 मीटर है, ब्रेथ है वो 1.5 मीटर है, क्योंकि 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्जन कर लिया, तो एरिया इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो वो होगा 2 मीटर मल्टीप्लाई 1.5 मीटर, तो वो हमारा आएगा 3.0 मीटर स्क्वायर, मतलब 3 मीटर स्क्वायर, बस इतना ही तो है, 3 मीटर स्क्वायर लिख दो इसको, ये हमारा आ गया। आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके वापस मीटर में भी कर सकते थे, बट ये ठीक है, ओके। ये देखिए, ए रूम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द स्क्वायर। अब कारपेट कितनी चाहिए, मतलब ये वाली कारपेट जो बिछाई हुई है हमने, वो कारपेट कितनी चाहिए अपने रूम में, कारपेट मतलब हम दरी बोल सकते हैं, ठीक है, तो जितना उसका एरिया है, तो देखिए सॉल्यूशन में लेंथ 4 मीटर, ब्रेथ 3.5 मीटर, एरिया इज इक्वल 4 मीटर मल्टीप्लाई 3.5 मीटर, तो ये एरिया आएगा 3.5 4 जा 14 मीटर स्क्वायर, तो वी नीड ए कारपेट ऑफ 14 मीटर स्क्वायर एरिया टू कवर द फ्लोर, फर्श को कवर करने के लिए इतने मीटर स्क्वायर की हमें क्या चाहिए, एक कारपेट चाहिए, ओके, ये चीज़ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, ए फ्लोर इज 5 मीटर, देखिए एक ए फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, ए स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, मतलब एक रूम है वो रेक्टेंगुलर है, उसके अंदर एक स्क्वायर टाइप की क्या पड़ी हुई है, कारपेट है, वो बिछी हुई है, अब वो एरिया बताओ जितने पे कारपेट नहीं बिछी हुई है। तो मैं आपको एक फिगर से इधर थोड़ा बताता हूँ कि ऐसा हमारा एक रूम है जिसकी लेंथ ब्रेथ दे रखी है, उस पर एक स्क्वायर टाइप की ऐसे एक कारपेट बिछी हुई है, तो ये वाला कितना एरिया बच गया जिसके ऊपर कारपेट नहीं बिछी, तो हम टोटल रूम का एरिया फाइंड कर लेंगे, ओके, और टोटल कारपेट का एरिया फाइंड कर लेंगे, रूम में से कारपेट वाला माइनस कर दो तो नॉट कारपेटेड जो है वो आंसर आ जाएगा, ओके। सो देखिए लेंथ ऑफ रूम 5 मीटर, फ्लोर रूम या फ्लोर, एंड ब्रेथ ऑफ 4 मीटर, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सो एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर का क्या एरिया होगा, तो हम लिखेंगे 5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर इज इक्वल 20 मीटर स्क्वायर, ओके। नाउ
एरिया ऑफ कारपेट, क्योंकि कारपेट हमारी स्क्वायर टाइप की है, कारपेट जो है वो स्क्वायर है, ए स्क्वायर कारपेट है, मतलब साइड मल्टीप्लाई साइड है। तो हम कारपेट 3 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर करेंगे, बिकॉज वो क्या है, कारपेट एक स्क्वायर टाइप की है। तो 20 मीटर स्क्वायर में से 9 मीटर स्क्वायर तो कारपेटेड है। तो एरिया एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, मतलब जहाँ नहीं बिछी हुई है, तो वो क्या है, 20 - 9 है, 20 मीटर स्क्वायर माइनस 9 मीटर स्क्वायर इज इक्वल 11 मीटर स्क्वायर। ओके, ये अपना जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 5 स्क्वायर फ्लोर बेड्स, फ्लोर बेड्स का मतलब फूलों की क्यारी, ईच ऑफ साइड 1 मीटर आर डग ऑन ए पीस ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि 5 बाई 4 ऐसे मैं रफ साइड में कर रहा हूँ। 5 बाई 4 का एक जमीन या जगह है, उस पर 5 स्क्वायर बेड्स बनी हुई हैं, 1 बाई 1 की, जैसे एक 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 ऐसे, एक फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे। तो ये वाली जगह है, ये कितनी जगह बच गई, फूलों की क्यारी तो इसमें बना दी, बट अब बिना क्यारी की जगह कितनी बची। तो टोटल क्यारी जो है उनकी फ्लोर बेड की हम एरिया निकालेंगे और टोटल जगह का निकालेंगे, जगह में से टोटल अपना प्लॉट जो है या अपनी जगह जो है उसमें से हम फ्लोर बेड्स की माइनस कर देंगे, तो ये बची हुई जगह हमारी आ जाएगी। ओके, एरिया ऑफ पीस ऑफ लैंड, तो 5 मीटर और 4 मीटर है, तो 5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर इज इक्वल 20 मीटर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ ए स्क्वायर बेड, एरिया ऑफ ए स्क्वायर फ्लोर बेड 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर इज इक्वल 1 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ टोटल 5 बेड्स, तो 5 मल्टीप्लाई 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल 5 मीटर स्क्वायर। देखो एक कैरी इतने की है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो 1 मल्टीप्लाई 1 और 5 कितने की होंगी, तो 5 मीटर स्क्वायर की होंगी, 1 5 5 मीटर स्क्वायर। ओके, अब अपने पास टोटल तो ये है और उस पर इतने पे फ्लोर बेड्स मतलब फूलों की कैरी बनी हुई है। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल, इसमें से माइनस कर देंगे, इज इक्वल 20 माइनस 5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल 15 मीटर स्क्वायर जो अपना वो आंसर आ जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 10 पर चलते हैं। बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल फाइंड देयर एरियाज। देखिए कर देंगे हम इनको, थोड़ा हमें क्या है स्केल की हेल्प लगेगी और स्केल लेकर के हम इसको इजीली हम कर पाएंगे। सो देखिए स्केल और पेंसिल की हेल्प से हम इनको कर देंगे। कैसे करेंगे, इस एरिया को जो है ये देखिए ये 4 है, तो मैं डॉटेड लाइन अगर लगा दूं तो आप देखो केयरफुली, देखिए ये एक फिगर हो गया हमारा, एक ये फिगर हो गया, हमने स्प्लिट कर लिया इसको। ठीक है, और एक ये कर दें हम, ठीक है, या फिर ये 4 है तो इसको हम कंप्लीट इसको ऐसे कर दें, ऐसे हम इनको स्प्लिट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए ये 3 है, ये 2 है, तो ये 1 नहीं हो गया क्या हमारा, ये वाली चीज़ 1 है, ये वाली 1। ओके, तो 3 और ये 4 है और ये 3 है, तो ये भी 1 है। ओके, तो ये 4/3 देखो, 3 3 4 4, तो फर्स्ट का हमारा क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मतलब 12 और यूनिट 12 हम यूनिट बोल सकते हैं, 12 मीटर या 12 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। अब हम यहाँ देखें कि ये बच गई हमारी, ये 2 नंबर जो अपना क्या है सेफ है, तो ये 1 है और ये 2 है, तो ये भी 2 होगी और ये भी 1 होगी। तो हम क्या लिख दें इसके बारे में, 2 मल्टी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो 1 नंबर 2 नंबर, तो 2 नंबर क्या आएगी 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 2 जा 1 स्क्वायर। आप किसी दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। ओके,
तो यहाँ देखिए ये टोटल 4 है, टोटल 4 है, ये 3 है, ये 1 है। तो आप एक चीज़ देखिए, इतनी इतनी तो ये 1 हो गई, ठीक है, ये 2 है, तो ये पूरी 3 है, हमें पहले से पता है। ये पूरी कितनी है हमारी, 4 है, 4 है। अब ये 1 है तो ये 2 है, ये इतनी 2 है, 2, क्योंकि ये टोटल 3 है, उसमें से 1 हमने छोड़ दी क्योंकि ये 1 थी, तो ये 1 है, तो ये 2 बची, तो ये भी 2 है, 2 है। तो हम 2 मल्टीप्लाई और इसको कितना करें, ये अपनी 2 है और ये 1 है, तो ये 3 हो गई अपनी, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2 की एक और स्क्वायर तैयार हो गई। ऐसे हमें छांटनी पड़ेंगे इनको, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 2, 6 स्क्वायर यूनिट, ओके। फोर्थ हम ये लेंगे, देखिए ये पूरा 4 था, ये इतनी इतनी जगह कितनी है, इतनी इतनी, ये 2 है, तो ये भी 2 बची, ये 2। अच्छा, इसकी लेंथ ये कितनी है, इसकी हाइट ये देखेंगे तो कुछ दे नहीं रखा इसके बारे में, तो हम ये देखेंगे, ये तो 1 है, इतनी तो 1 हो गई। ये कितनी है, ये हमारी कितनी थी, ये हमारी 3 थी। 3 क्यों थी, क्योंकि 1 एंड 2 3, ये 3 है तो ये भी 3 है, 3 4, 4/2, 4/2 8, टोटल करो, 12 एंड 2 14, 14 एंड ये भी 14 है, तो 28 स्क्वायर यूनिट है। ये टोटल कितना हुआ, 28 स्क्वायर यूनिट। फर्स्ट का आंसर कितना आएगा, 28। और कैसे आया, इन सबको ऐड करके आया है, ठीक है। इस चीज़ को हम इसमें और अच्छे से केयरफुली हम देखेंगे, ठीक है। देखो ये टोटल 3 है, ठीक है, ये 2 है, तो ये भी 2 है, तो हम इसको ऐसे बस ज़्यादा नहीं करेंगे, इसमें इतना ही करेंगे, ठीक है, तो इजीली आ जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 ही शेप बनेंगे। फर्स्ट में देखिए ये पूरी हमें 3 बता रखी है, बट हम इतने ही काम में ले रहे हैं, तो ये 2 है, तो ये भी क्या है, 2। अब देखो ये पूरी 5 बता रखी है, ये 1 है, तो ये 1 और पूरी 5, तो यहाँ तक कितनी हो गई, 4 हो गई, तो ये भी 1 है, ये 1 है, तो ये 1 है, तो 2/1। अगर हम देखें तो इसको 2, क्योंकि ये पूरी 3 है, तो ये 2 और 1, 2 1 जा 2, तो फर्स्ट जो है अपनी वो क्या है, 2 1 जा 2 है, ठीक है। सेकंड में देखेंगे 5 पूरी की पूरी है, नीचे भी 5 है, और ये 3 थी, ये 2 है, तो ये 1 बची, 5 1 जा 5। थर्ड शेप में देखेंगे तो थर्ड फर्स्ट जितनी है सेम, 2 1 जा 2। यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, 2 5 10 सॉरी 7 7 to 9, तो 9 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आएगा। सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा, 9 स्क्वायर यूनिट, ओके। ऐसे हमें इसको अलग अलग स्प्लिट करके कर देना है, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसका हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर डायरेक्ट, ठीक है। स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल एंड फाइंड देयर एरियाज, वही काम हमें कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए फर्स्ट तो इजी है, ऐसे कर दिया हमने, तो ये 10 और ये 2, तो ये 10/2, ठीक है। तो ए के अंदर हमने फर्स्ट और सेकंड दो हमने क्या है पार्ट किए, इसके दो पार्ट किए, तो फर्स्ट का एरिया तो क्या आएगा, 10/2, 20 यूनिट स्क्वायर, ओके। अब देखिए ये 2 ये है और ये 10 है, क्योंकि ये पूरी तो 12 है बट हमें इतनी लेनी है, तो 10/2, ठीक है। ये भी 2 भी क्या आएगी, 10/2, 20 यूनिट स्क्वायर। तो टोटल क्या आया, 20 + 20 40 यूनिट स्क्वायर। ये हमारा आंसर है 11 का फर्स्ट, 11 का फर्स्ट पार्ट है 40 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर, तो ये देखिए ऐसे बनाते हैं हम, मतलब ये पूरा एक ले लें 7, फिर ये 7 है क्योंकि 7, तो ये 7, तो ये होगी 21। ये वाली अगर हम एक ही इसको रेक्टेंगल मान ले, ये देखो, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो, ये सेकंड हो, ये थर्ड हो, तो इजी रहेगा हमारे लिए। फर्स्ट क्या होगा, 21 × 7, क्योंकि इसकी लेंथ तो क्या हो गई, 21 हो गई। देखो ये 7 इधर दे रखा है, ये 7 इधर दे रखा है, और ये 7 इधर दे रखा है, तो 21 और ये 7 है ही, तो ये क्या हो गया 147 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब ये 7 है, तो ये 7 7 7 7, ये तो एक स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया, तो 7 7 जा 7 7 जा 7 7 जा, ठीक है। 49 49 स्क्वायर यूनिट
स्क्वायर यूनिट। इनका टोटल हम 9 9 18 एंड 7 15 25 2 4 6 4 10 10 एंड 14 24 स्क्वायर यूनिट। ओके, ये अपना कुछ पार्ट 2 का आंसर हो गया। ठीक है, पार्ट 3 में हम देखेंगे टी जैसा जो है उसमें केवल 2 ही हम बनाएंगे, एक ये और एक ये। फर्स्ट का देखेंगे हम एरिया, तो ये 5 है और ये 1 है, बस एक लेंथ और एक ब्रेथ पता चल जाए तो हम उसको ऐसे कर देंगे 5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है 5। अब हमें इसका पता चल जाए ये पूरी 4 है और ये 2 ये पूरी 5 है, तो ये पूरी भी 5 है, तो 2 ये रह गई 2 ये रह गई, तो ये 1 बची ना, ये 1 और ये 4 है, तो 4 1 जा 4 स्क्वायर यूनिट। तो 5 एंड 4 टोटल 9 स्क्वायर यूनिट। ये अपना आंसर आ गया कौन सा, थर्ड पार्ट। ठीक है, 11th क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, अब हम चलते हैं 12th और अपना लास्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलेंगे, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो देखिए, हाउ मैनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली विल बी नीडेड टू फिट इन ए रेक्टेंगुलर रीजन हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर रिस्पेक्टिवली। आपको ये वाली टाइल यहाँ लगानी है, यहाँ लगानी है, तो एरिया ऑफ दिस रीजन, एरिया क्या है 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 144 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, तो ये कितना आया 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब एरिया ऑफ ए टाइल, एरिया ऑफ ए टाइल, टाइल है वो 12 5 की है, तो 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, तो ये होगी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, फ्लोर का फर्श का एरिया इतना है, एक टाइल का इतना है, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे, कितनी टाइल चाहिए हमें, हमें टाइल कितनी चाहिए, तो इसमें इसका डिवाइड करेंगे, तो 14400 अपॉन 60, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। अब देखिए 6 का डिवाइड हम कर देंगे इसमें, तो 6 2 जा 12 और 6 4 जा 240, 240 टाइल्स हमें जो है वो चाहिए इसके लिए। अब सेकंड में एरिया क्या है, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर 70 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 36 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना आएगा, ये 0 है, और 7 6 जा 42, 4 कैरी हो गई, 7 3 जा 20, 1 एंड 4 25 हो गई, 25। ओके, तो अब टाइल का एरिया तो सेम ही है 60 का डिवाइड, तो नंबर ऑफ टाइल्स, तो 2520 अपॉन 60, देखिए तो एक जीरो इससे भी कैंसिल हो गई, तो 6 4 जा 24, 6 3 जा, तो 240 एंड 50 जो 42 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 आएगा, 6 3 जा 12 नहीं, सॉरी 6। तो हमें इस रीजन में अगर टाइल लगानी है तो 240 टाइल्स चाहिए, इस रीजन में लगानी है तो 42 चाहिए, 240 और 42। ओके, ये अपना जो है इसके साथ अपनी एक्सरसाइज जो है 10.3 और चैप्टर 10 ऑल्सो भी कंप्लीट होता है। हमने इसके अंदर एरिया एंड पेरीमीटर जो अपना मेंसुरेशन चैप्टर है उसको कंप्लीट हमने डिस्क्राइब किया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में अपना जो अलजेब्रा है उसमें मिलते हैं। ओके, आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।